देखो कभी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे भी मेरी रेफरेंस नहीं आ रही पीछे, वो रेफरेंस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने फाइल चेंज कर दी है। आज हम अपने लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं तो फाइल हमने इधर कॉपी करी, तो देखो मेरी रेफरेंस उड़ गई यहाँ से, क्योंकि इसके पास डायरेक्टरी वहां वाली है, सिस्टम वाली। तो फिर आप क्या करोगे जब आप ओपन करोगे इसको? तो आपसे क्या हो, यहाँ पे तो वो दे रहा होगा एक्सटर्नल फाइल, ठीक है, मिसिंग एक्सटर्नल फाइल्स। तो उसका काम सिर्फ इतना होता है कि जिस सिस्टम में आपने ओरिजिनल बनाया होगा ये वहां का पाथ दे देगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहीं पे लाके सेव करो तो ये कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ब्राउज में जाओ, फिर जहां पे भी आपने सेव किया हो उस टाइम पे, मतलब जहां पे भी आपने उसको उठा करके कॉपी पेस्ट किया हो। और इसका पाथ आप इसको ले जा करके दे दोगे, इमेजेस में आए, यहीं पे पड़ी हुई है, ठीक है। और आपने यूज पाथ कर लिया, ओके कर दो। और तो वो दोनों रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और कंटिन्यू कर दो उसको। तो मेरी रेफरेंस आ गई वापस, ठीक है। अब बन गया हमारा। लिया जिसका कंप्लीट कर लेते हैं फुट। और सबका मैसेज आया कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा। ज्वाइन नहीं हो पा रहा है? हाँ, 3-4 लोगों का मैसेज आया था ग्रुप में। अबे ज्वाइन नहीं हो रहा तो छोड़ के क्यों चले गए? 4 लोग ही हैं बस। आ गए सब आ गए। ठीक है। तो उसको अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्या कर लोगे आप, ट्वीक कर लो ताकि ये यहाँ से शेप में आ जाए। और सर स्क्रीन शेयर करना भूल गए आप। ओ, एक सेकेंड। अब विजिबल है स्क्रीन? यस सर। इसको तो पीछे ले जाओ आप और इसको यहाँ पे आगे सेट कर लो ले आके, ठीक है।
अब देखिए फुट में क्या करना है, फुट में अब अगर पूरी बॉडी से फुट निकल करके आ रहा होता तब तो आप अपने टॉर्सो से इसको निकालते, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सिर्फ एक सिलेंडर लगा दोगे जिसमें फुट वाला वो आ जाएगा, एक फील आ जाएगा, शेप आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करो, यहाँ पे डेप्थ क्रिएट करो आप। जैसे ये मेरा बन गया शॉर्ट्स, तो अब आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करो और इसको आइसोलेट में ले आओ। देखो इसको डेप्थ में लाने के दो तरीके हैं आपके पास। दो तरीके कौन से हैं, पहले तो इसको आप कंबाइन कर लो, क्योंकि अब हमें मेरे ख्याल से चेंजेस तो करना नहीं है इसमें। मेरे ख्याल से इसमें कोई चेंजेस तो थोड़ा सा स्लाइड कर दो उसको, ये जो वर्टिकल लूप्स है मेरे, इसको आप क्या करोगे, स्लाइड कर दो हल्का सा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिंग एक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, आप दोनों को कंबाइन कर दो। सेलेक्ट, आपको पॉली में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, वरना ये अटैच नहीं होगा। अटैच, अटैच, ठीक है, वन प्रेस करो। देखो अगर आपके ये वर्टेक्स प्रॉपर अलाइंड होते हैं, जैसे ये वाले जो होते हैं ना सेंटर वाले, जिनको आपको बाद में मर्ज करना पड़ता है जब आप ऐसे अटैच करते हो उनको, तो अगर ये प्रॉपर मर्ज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस होता है ना इधर उधर, तब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर आपको उसको ओवरलैप वगैरह करना पड़ता है। तो यहाँ पे सही है, अब पूरा सेलेक्ट कर लो चाहो तो, और क्या कर दो, सीधा वेल्ड मार दो, राइट क्लिक वेल्ड। तो उससे क्या होगा कि अब मेरे जो बीच वाले वर्टेक्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट वो हो जाएंगे स्टिच, देखो। लेकिन उसके लिए उनका एक दूसरे के ऊपर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज मेरी क्रिएट होगी यहाँ पे। अब इसमें डेप्थ हमें क्रिएट करनी है ऊपर और नीचे, क्योंकि जब तक आप डेप्थ नहीं क्रिएट करोगे ये बड़ा अजीब सा लगेगा, बिल्कुल फ्लैट सा लगेगा, इसमें ऐसा लगेगा कोई वो नहीं है, पेपर टाइप का लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें दो तरीके होते हैं, आप डेप्थ लाओगे कैसे, कि आप क्या करो, फोर प्रेस करो या कुछ भी मत करो, तो सीधा इसके ऊपर शेल लगा दो आप। आपने इसको सेलेक्ट किया और शेल कर दिया आपने इसको। जैसे ही आपने शेल किया तो यहाँ पे डेप्थ आ जाएगी, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा कम कर दो, बहुत हल्की से हमें चाहिए यहाँ पे, तो ऐसे कर लो इसको इस टाइप से, ठीक। एक बार ये देख लेना कि ये यहाँ से, हाँ ठीक है, बाहर बाहर नहीं आ रहा है। और अब आप इसको क्या करोगे, इसको क्या कर दोगे, वापस आप पॉली में कन्वर्ट कर दोगे। तो एक सेकंड पहले हम फाइल सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से हो सकता है हटाना पड़ जाए। कन्वर्ट टू वेटेबल पॉली। तो क्या होगा, जब भी आप पॉली में कन्वर्ट करते हो तो ऊपर के जितने भी मॉडिफायर होते हैं वो सब एक तरीके से कोलैप्स हो जाते हैं पॉली के अंदर। तो अब मेरे पास शेल भी आ गया है और वो पॉली के अंदर भी चला गया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉडिफायर रखना कोई एक अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि
अगर आपके पास लिस्ट में बहुत सारे मॉडिफायर्स ऐड हैं तो प्रॉब्लम ये होगी, जब आप मॉडलिंग करने जाओगे तो आपको बार बार वहां पे स्विच करना पड़ेगा, वो काफी बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है मॉडलिंग करते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही उसको रखो, एडिटेबल पॉली, इसको नॉन टॉगल कर दो। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास डेप्थ आ रही प्रॉपर। हम्म, ठीक है। लेकिन देखो इसमें कभी कभार प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अ, इस वाले केस में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अब समझो थोड़ा। जब आपने शेल किया था तो देखो मेरे पास सिंगल ज्योमेट्री थी जो सिर्फ बाहर बाहर थी, सिर्फ बाहर की तरफ थी। लेकिन जैसे आपने शेल किया, उसने क्या कर दिया, पूरी ज्योमेट्री को अंदर से क्या कर दिया, उसने एक बारी और एक्सट्रूड कर दिया। समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब इसने क्या किया, पूरी ज्योमेट्री मतलब हर एक फेस को क्या कर दिया, इसने एक्सट्रूड कर दिया अंदर की तरफ। ठीक है, तो अब इसमें वैसे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप इसको अनरैप करने जाओगे, अनरैप एक प्रोसेस होता है जब आप अपने ऑब्जेक्ट को टेक्सचर करने के लिए लेकर के जाओगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तब उस टाइम पे प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बाहर बाहर तो अनरैप करना पड़ेगा, आपको अंदर वाली ज्योमेट्री भी अनरैप करनी पड़ेगी। फिर से देखो, अभी हमने यहां से शेल हटा दिया, तो अब देखो इसको डेप्थ लाने के आपके पास दो तरीके क्या थे, एक बिना शेल का हम बता रहे हैं कि आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको शेल किया, मतलब इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लिया ऊपर वाले को, या पहले नीचे ही कर लेते हैं। इसको आपने कर दिया राइट क्लिक एक्सट्रूड। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर लो यार, सिंगल सिंगल कर लो, ऐसा बड़ी दिक्कत होती है इस। आपने सेलेक्ट किया, आर प्रेस करो और शिफ्ट के साथ इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दो, तो देखो ये यहाँ पे डेप्थ आ गई। ठीक है, इसको सेलेक्ट करो, सेम काम आप यहाँ पे भी कर दो, इसको यहाँ पे भी डेप्थ आ गई मेरे पास, और वही काम आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे, और इसको आप ऐसे यहाँ पे लेकर के आ गए। ठीक है, तो क्या हो गया कि अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेप्थ आ गई, यहाँ पे डेप्थ आ गई। ठीक है, अब अगर आप इसको नॉर्म टॉगल करोगे तो आपको डेप्थ का फील आएगा वहां पे, ऐसा नहीं लगेगा कि वो सिंगल ज्योमेट्री है। तो यहाँ से आपको हमें डेप्थ मिल जाएगी प्रॉपर। जैसे पहले बहुत प्लेन सा लग रहा था ना, अब आपने क्या कर दिया, उसको अंदर की तरफ क्या कर दिया, एक बार ही एक्सट्रूड कर दिया है। अगर आपको और ज्यादा डेप्थ चाहिए तो आप एक और काम छोटा सा कर सकते हो, कि इसी को सेलेक्ट करो दोबारा से, आपने इसको सेलेक्ट किया और आप इसको एक और बार अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दोगे, तो वो फिर एक प्रॉपर डेप्थ क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अब अंदर की तरफ भी ज्योमेट्री जा रही है। इसको भी आपने सेलेक्ट किया, इसको आपने ऊपर कर लिया, और इसको क्या कर दोगे आप, नीचे कर दोगे यहाँ पे से। ठीक है, और इसके बाद नाम टॉगल करोगे तो अब आपको डेप्थ मिल जाएगी यहाँ पे। देखो नीचे से भी आ रहा है, नीचे से प्लेनर नहीं लग रहा ना बिल्कुल, यहाँ पे डेप्थ थिकनेस आ रही है मेरे पास। पहले कैसा था, पहले थिक नहीं था, और वही चीज ऊपर भी है। तो अब इस वाले मेथड में और शेल वाले मेथड में डिफरेंस क्या है, देखो अब मेरे पास कोई भी डबल फेस नहीं है यहाँ पे। डबल फेस का मतलब है कि अगर ये वर्टेक्स, अगर आप इसको यूज कर रहे हो, इसको जब आप मूव करोगे ना, ये अंदर से भी मूव हो रहा है और बाहर से भी मूव हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, इधर से भी मूव हो रहा है और ये इधर से भी मूव हो रहा है। मतलब मेरे पास कोई डबल ज्योमेट्री नहीं है, ऐसा नहीं कि अंदर की ज्योमेट्री अलग है और बाहर की ज्योमेट्री अलग है, ऐसा नहीं है मेरे पास। एक ही ज्योमेट्री है सेंटर में, सिर्फ डेप्थ कहाँ पर है, ऊपर और यहाँ पे। समझ में आया कुछ? यस सर। तो शेल वाले मेथड में होता क्या है कि जब आपके पास डबल ज्योमेट्री हो जाती है, एक अंदर का और एक बाहर का, तब अनरैपिंग में कभी कभार प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिर आपको अंदर का भी अनरैप करना पड़ जाता है, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती। अंदर कोई देखता थोड़ी ना है, लेकिन वो ज्योमेट्री भी आ जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि ओवरऑल डेप्थ आ जाती है। और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ जहां पे हमें जरूरत थी वहां पे हमने डेप्थ क्रिएट किया है, तो इससे मेरा पॉली काउंट भी कम रहेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ सारे नहीं आए हैं यहाँ पे।
इसमें सिर्फ ऊपर के और नीचे के यहाँ पे होल्स में हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ डेप्थ क्रिएट किया है। क्लियर है सबको या थोड़ा बहुत है अभी किसी को डाउट? क्लियर है सर। सब सबको क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। चलो बढ़िया। तो हम लोग ये वाला मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। इसको इसलिए यूज करेंगे, एक तो पहली चीज मेरा पॉली काउंट कम हो जाएगा, पॉली काउंट नहीं बढ़ेगा, और दूसरी चीज है कि मेरे पास कोई अननेसेसरी अंदर की ज्योमेट्री नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पर आएगा, अंदर वाला ज्योमेट्री नहीं आएगा। अच्छा, उसका एक और रीजन होता है कि जब आप स्किनिंग करोगे तब भी आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको पता है जितना मैश पास पास में होगा, जब आप उसको स्किन करोगे तो वो कोलाइड होगा एक दूसरे से। मतलब ऐसा हो सकता है कि कभी कभार अंदर का मैश बाहर आ जाए या बाहर का मैश अंदर चला जाए, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वाला मेथड आपका सबसे सही है, क्योंकि इसमें अंदर के पास कोई ज्योमेट्री है ही नहीं, जो ज्योमेट्री सिर्फ बाहर बाहर ज्योमेट्री है। ठीक है, समझ में आया? तो सर ये ऐसे ही खुला छोड़नी है ज्योमेट्री ज्योमेट्री है? इसको आप ऐसे छोड़ सकते हो। क्यों छोड़ सकते हो? क्योंकि आप कैमरा इसके अंदर थोड़ी ना जाएगा, ये तो सर- हमेशा कैरेक्टर के ऊपर रहेगा। सर लेकिन अगर चरणप्रीत का ऐसा हो मैसेज आ रहा है सर। है, सर चरणप्रीत का मैसेज आ रहा है कि वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा। चरणप्रीत का हाँ जी सर, अभी तो शायद आ गया था अंदर, कि नहीं आया था? वो मैसेज एक आया सेकंड, अभी ग्रुप पे। एक सेकंड, रुको 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 सर। हेलो, यस सर। यस सर। हो ही नहीं रहा, उसी का नहीं हो रहा है, इधर से तो सब सही है। ठीक है, तो इसका एक, हाँ, कौन पूछ रहा था कि इसको ऐसे रखना? देखो, अगर आपका कैमरा इनसाइड आउट मूव कर रहा है, कि आपको हर एंगल में वो जा रहा है, तब तो आपको ज्योमेट्री दिखानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप ये वाला मेथड यूज करोगे, क्योंकि कभी इंडिविजुअली इसके ऊपर तो फोकस करेगा नहीं आपका कैमरा, ये जब भी रहेगा कैरेक्टर के साथ रहेगा, ठीक है। और कैरेक्टर के साथ ही हमेशा ऐसा दिखेगा, अंदर थोड़ी ना आपको दिख रहा है, ऐसा रहेगा ये हमेशा, ठीक है। तो आपको बस डेप्थ चाहिए यहाँ पे, समझ में आया? लेकिन अगर कैमरा इसके अंदर से बाहर होकर के जा रहा है, तब आपको फिर प्रॉपर बनाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? तो टी शर्ट में भी तो देंगे डेप्थ। टी शर्ट में भी देंगे डेप्थ। अब सोचो, टी शर्ट में अगर डेप्थ दिया शेल वाला मेथड से, तो सोचो मेरा फेस पूरा फिर से नहीं एक बार ये अंदर की तरफ भी क्रिएट हो जाएगा, डबल डबल ज्योमेट्री हो जाएगी मेरे पास, एक अंदर की और एक बाहर की, क्योंकि ये तो पूरा कंबाइंड है, ये तो पूरा कंबाइंड है, देखो। तो अगर यहाँ पे आप शेल करोगे तो बाहर जो ज्योमेट्री है ये एक और बार अंदर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। समझे नहीं समझे ये बताओ पहले, यस सर। नहीं तो मेरे पास एक और मेथड है समझाने का। यस सर समझ आ गया ना सबको? Yes, क्योंकि ये चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि इसमें आप बार बार फंस जाओगे कहीं जाकर के। चलिए, यहाँ पे डेप्थ आ गई। अब आपको बहुत ज्यादा डेप्थ चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक सपोर्टिंग एज डाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन अभी मेरे लिए ठीक है फिलहाल। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट पे।
अब ये तो वैसे बहुत इजी, क्योंकि अब यहाँ पे सिलेंडर ही लगाना, आपको और कुछ करना नहीं है। यहाँ से अभी सेगमेंट हटा दो सारे, और यहाँ इसको कर दो आप 12। तो मिरर तीन भी से तो हटा देंगे। क्या कर सकते हो? तो मिरर भी तो हटा देंगे, वो दूसरा वाला लेग अलग है। क्या हटा देंगे? तो दूसरा वाला लेग अलग नहीं है हाँ, वो। तो दूसरा वाला अलग से मॉडल कर लेना। यहाँ पे भी सिलेंडर ही तो लगेगा, वो कुछ आयरन जैसा है कुछ, क्या वो बोलते हैं उसको, साइबर, वो उस टाइप का। तो ये तो अलग अलग बनेगा फिर, अगर ज्योमेट्री होती सेम तब तो आप उसको इंस्टेंस कर देते इधर, लेकिन अब ये वाला तो अलग ही पार्ट बनेगा, जैसे रोबोटिक लेग नहीं होता है, तो ये उसी टाइप का है बिल्कुल। इसको पॉली में कन्वर्ट कर लो, और पहले इसके ऊपर नीचे वाले जो फेसेस इनको हटा दो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये सेलेक्ट करो, और ये सेलेक्ट करो, ये डिलीट मार दो। इसको यहाँ पे, और इसको नीचे ले आओ। इसको पूरा यहीं पर रख दो, क्योंकि शू के ऊपर आएगा ना ये। आर प्रेस करो, स्केल कर लो यहाँ से, और इसको इधर ले आओ। यहाँ पे कम से कम 3 सेगमेंट आपको डालने पड़ेंगे इस टाइप के। दिक्कत है यार। और ज्योमेट्री के हिसाब से क्या करोगे आप इसको? सेट हो गया, ठीक है। अब अगर ये लेग ऊपर तक जाता तो जहां पे आपका ये नी पार्ट आएगा, यहाँ पे क्या हो जाता, सेगमेंट 3 पड़ जाता, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक दिख रहा है, तो फिर हमें इससे ऊपर बनाने बनाने की जरूरत भी नहीं है। प्रोडक्शन में भी यही होता है, जो चीज दिखती है सिर्फ उतनी मॉडल की जाती है, ठीक है, लेकिन तब इसको पूरा मॉडल किया जाता है अगर ये कैरेक्टर के बार बार कपड़े चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, तब ये पूरा लेग बनता है। लेकिन अगर इस टाइप की ज्योमेट्री, तो फिर ये ऐसे ही बनेगा। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको सही से बनाना कि ये हर एंगल से सही से दिखता दिखता रहे प्रॉपर, ठीक है। तो ये यहाँ से भी राउंड है, और यहाँ से भी राउंड है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लूप डाल करके सही करना पड़े कुछ। इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आओ।
ठीक है, इसको इंडिविजुअली लूप इधर उधर मूव मत करना, वरना ये जो आर्क है वो खराब हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसको बस अब ऐसे ही छोड़ दो। दूसरा वाला लेग देखते हैं हम। दूसरा वाला भी वैसे सिलेंड्रिकल बनेगा पूरा, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, ये वाला लेग बना पाओगे नहीं बना पाओगे आप लोग? सर ये तो इजी है सर, बन सेगमेंट जाएगा। बन इजी है। जाएगा। ठीक है, तो हम बना इसी वाले को फिर बन कॉपी, जाएगा। हम इसी वाले को पूरा कॉपी कर दे रहे हैं इस तरफ। ठीक है, ये ये बहुत सिंपल सा है, इसमें भी सिलेंडर, बस आपको ये ऊपर से अलग बनाने पड़ेंगे, या ये चाहो तो ऊपर से बना लेना, या फिर आप क्या करोगे सर इसको। एक्सट्रूड हो जाएंगे। हाँ, एक्सट्रूड कर सकते हो आप, सर ये इसी में हम से ये कर भी तो सकते कर हो। सकते हैं, ऊपर सिलेंडर बना के नीचे इंसर्ट करके एक्सट्रूड वही कर दिया। वही वही बोल रहे हैं, दो तरीके हैं, या तो आप अलग से बना लो या फिर आप इसी में से एक्सट्रूड कर लो, मर्जी है आपकी। जब भी हम लोग ऐसा हार्ड सरफेस बनाते हैं ना, हार्ड सरफेस में ऐसा कह लो वेपन हो गया, या फिर आप बना रहे हो कोई कैसे बोले, कार वगैरह कार तो चलो सिंगल पॉली रहता है, लेकिन वेपन में सबसे ज्यादा यूज होता है, ये जो बहुत ज्यादा हाईटेक वेपन होता है, उसमें बहुत सारी चीजें आप देखोगे आपको अलग अलग ही बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हमेशा एक ही ज्योमेट्री में से बनाना भी कभी कभार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि एक ही ज्योमेट्री में से जब आप बार बार चीजों को एक्सट्रूड करोगे ना, तो वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है ज्योमेट्री, उसको अनरैप करने में, टेक्सचर करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इन सब चीजों को हमेशा अवॉइड किया जाता है। हार्ड सर्फेस में आपको हमेशा चीजें बहुत अलग अलग देखने को मिलेगी, और अलग अलग भी बनानी चाहिए। फिर टोटली डिपेंड करता है कि उसका मूवमेंट कैसा होगा। अगर वो आपकी गन, जैसे कोई गन आप बना रहे हो, अगर वो डिटैच हो रहा है, तो वो आपको अलग से ही बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो कंबाइंड है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया इफेक्ट पिवट। डब्ल्यू प्रेस करके इसको क्या करोगे आप, स्नैपिंग ऑन कर दीजिए। इसको यहाँ कहीं सेंटर में, आप सेंटर में यहाँ पे ले आओ। ठीक है, और इसको क्या कर दोगे आप, मिरर, और ये हो जाएगा मेरा इंस्टेंस। यहाँ पे थोड़ा सा लूप कम लग रहा है, इसको भी सही करेंगे। तो ये हो गया। अब आता है शू पार्ट, शू बनाना है हमें, शूज। ठीक है, तो अब आप क्या करो, पूरे को क्या कर दो, हाइड मार दो, हाइड सिलेक्शन, बीच बीच में मिलना, या फिर सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को इसको कर दो हाइड सिलेक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा इजी रहेगा, जब हम बनाते रहेंगे पता चलेगा कि हाँ ग्रिपिंग सही आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अब देखो शू के भी एक प्रॉपर लूप होता है, वैसे वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा, वैसे इजी होता है शू बनाना। हम्म, चलिए।
अब देखो शू यहाँ पे थोड़ा सिमेट्रिकल भी नहीं है, मेरा शू वैसे भी सिमेट्रिकल नहीं होता, तो यहाँ पे आपको अलग अलग से उसको थोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इस तरफ ले आओ आप, और इसको यहाँ पे ले आओ। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सा बनाना है अभी। और आप क्या करोगे, 2 प्रेस करके यहाँ पे इसको सेगमेंट डाल दो अभी फिलहाल के लिए, एक कनेक्ट, एक सेगमेंट डाल दिया। अब आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करो और इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करो, और इसको आप ले आओगे ऐसे पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये अजीब सा लग रहा है इस टाइम पे, कोई बात नहीं। ये मेरा ऐसा क्रिएट हो जाएगा अभी। इसको भी आप आगे ले जाओगे यहाँ पे। शेप पहले देख लिया अगर, उसके बाद आप इसको बॉक्स से भी इजीली बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि हम प्लेन से बना रहे तो प्लेन से ही बनाओ, बॉक्स से ही बहुत इजीली बन जाता है। बॉक्स हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि एक तो आज हम लैपटॉप पे अपने क्लास ले रहे हो, लैपटॉप पे ना सही से चलता नहीं है मेरे में, ठीक है। तो बॉक्स वॉक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी इसीलिए, और बॉक्स से थोड़ा जल्दी बन भी जाएगा। सेलेक्ट कर लो, उसको क्या कर दोगे आप, उठा के यहाँ ऊपर रख दोगे। पहले बेसिक शेप दे दो आप, एक बार बेस बन गया ना आपका फिर इजीली बन जाता है। और इसको आप यहाँ से ऐसे राउंड कर दो, इसको इधर रखो, इसको यहाँ रख दो, ठीक है। और एक सेगमेंट डाल दो यहाँ पे, एक या 2 सेगमेंट जिसमें आपका काम इजीली बन जाए, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट किया आपने, ऑल्ट आर, राइट क्लिक कनेक्ट, 2 डाल दो यहाँ पे, 2 तो कम से कम चाहिए। ठीक है, ये बन गया मेरा आगे का। अब इसको पीछे एक्सट्रूड कर दो आप। एक्सट्रूड कैसे करोगे, इसको सेलेक्ट करो, बनाना इसी ज्योमेट्री में से, तो आप 2 प्रेस करो और यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, दोनों सेलेक्ट हो गए ना, हाँ। और इसको आगे एक्सट्रूड कर दो यहाँ पे, इसको सीधा अब यहाँ पे ड्रैग करोगे, 4 बड़ी, ठीक है। और इसको स्केल कर लो यहाँ से, या आपको इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको नीचे ले आओ, इसको थोड़ा सा आप नीचे ले आओगे। अब जैसे आप इसको नीचे लेकर के आओगे तो हो सकता है आपको लूप डालना पड़ जाए अभी, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कम हो रहा होगा ना डिस्टेंस यहाँ पे। कोई नहीं, अभी सब सही हो जाएगा ये। इसको ऐसे ही रखो, यहाँ पे ऊपर ही रखो थोड़ा सा, ये हो गया। अब इसको सेलेक्ट करो आप, 2 प्रेस करो यहाँ पे, थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव में आना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ ये वाले वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं, ये वाले इधर, और ये साइड व्यू से इधर आ जाएगा, इस वाले साइड से यहाँ पर आ जाएगा। रोटेट कर लेना से थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा आर्क में जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको क्या कर दोगे आप, कोलैप्स।
ये क्या हो गया? वो उधर भी सेलेक्ट हो गया, लैब्स। वही सेम काम आप इधर भी करोगे, ऑपोजिट साइड में भी। देखो ये हो जाती है प्रॉब्लम कभी कभी। मेरे देखो वर्टेक्स सिर्फ एक ही दो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है। तो क्या सोल्यूशन बताया था मैंने आपको? सर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर मैप लो। फेस। ओबीजे ओके सर। ठीक फाइल। है, तो पहले फाइल सेव कर लो इसको, और इसको क्या कर दोगे आप, एक्सपोर्ट। इसको सेलेक्ट करके डिलीट मारो, और क्या कर दोगे आप इसको, इंपोर्ट। क्या हो गया, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? इसको भी आप क्या कर दोगे, साइड से यहाँ से थोड़ा सा तो बाहर, और ये रोटेट हो जाएगा। टारगेट वेल, ये 2 प्रेस करो, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे इसको, एज फ्लो, ताकि ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, राउंडनेस क्रिएट कर लेगा, मतलब आर्क अपने आप मेंटेन कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ वर्जन पहले तक ये लूप था ही नहीं इसके अंदर, और ये बहुत यूजफुल टूल होता है। देख रहे हो, अब आपको पता दिख रहा है कि यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, आप खुद थोड़ी ना करोगे, सीधा से सेलेक्ट करो, सेट फ्लो मार दो, ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा। पर कभी कभार ये लूप जितना यूजफुल होता है उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है, क्योंकि ये सब चीजें बनाता ही नहीं, खराब भी कर देता है। समझ में आया इतना? ये देखो यही प्रॉब्लम थी इसमें, जब इंपोर्ट करते हैं तो ऐसा उसने रीनेम कर दिया था। पर चलो, इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गया इस तरफ, अब थोड़ा इसको सही कर लो, ये ऊपर आ जाएगा काफी, क्योंकि ये बहुत अजीब सा लग रहा है। इसको ऊपर ले आओ, इसको भी सेलेक्ट करो आप यहाँ पे इस तरीके से, और ये भी ऊपर चला जाएगा ऐसे, बस।
2 प्रेस करो और अब जो ये वाला पार्ट है इसको छोड़ करके नीचे वाला पार्ट बना लो, मॉडल कर लो इसको। एक्सट्रूड इधर निकल आएगा यहाँ पे, ये दोनों साइड से आपको जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना इसको छोड़ देना, ये ऊपर निकल जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लोगे आप। और अब आपको बस यही शेप में बंद कर देना और कुछ नहीं करना। अब तो बन गया ये। जो करना आपको साइड व्यू से थोड़ा सा सही करना है। ठीक है, सीधा बिल्कुल एंड पे ले जाओ उसको, क्या बार बार एक्सट्रूड करना है। यहाँ पे रखो दोनों को बस। और अब मैनेज करो, यहाँ से ये कॉर्नर पे आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल आप ऐसे फ्लैट नहीं रख सकते, शू है ये। तो हो गया, दोनों को क्या कर दोगे, मर्ज कर दो। इनको सेलेक्ट करो, ब्रिज कर दो। और ब्रिज कितने हैं वर्टेक्स पे, 1 2 3 ब्रिज। ये हो जाएगा मेरा कम से कम 2 सेंटर, ठीक है। इतने वर्टेक्स चाहिए हमें, ये हो गया। अब यहाँ से इसको मैनेज कर लो, ये वाला सेलेक्ट कर लो आप। ठीक है, तो इसको राउंड रखना है आपको, ये लो, ये बन गया। और इसको क्या करोगे आप, ऊपर उठा दो, ये ऐसे ही बनेगा ये। अभी बीच में सेगमेंट डालने पड़ेंगे।
इसको थोड़ा सा अंदर ले आना क्योंकि ये ऊपर से बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा अंदर, यहाँ से इस टाइप से, ठीक है। ये भी हो जाएगा। इसको थोड़ा राउंड क्रिएट, मतलब यहाँ पे एक हल्का सा राउंड कर लेना। ये लेफ्ट फुट का आप बना रहे हो तो ये थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल तो होता नहीं शू। शूज हमारे कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होते। ये इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। ये काम आप इजीली टॉप व्यू से कर सकते हो। साइड से हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको ऐसे बना लो, ठीक है। थोड़ा सा और इस तरफ बाहर आ जाए, बस ये हो गया। छोटा सा हमारा ये बन गया। इसको यहाँ रख लो, इसको हल्का सा ऊपर रख लो। ये कैसे हिल गया अपनी जगह से। इसको सिलेक्ट करो आप, एक्सट्रूड कर लो आर प्रेस करके। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट के साथ स्केल कर दो क्या आप इसको। और इसको एक्सट्रूड कर दो नीचे सोल बनाने के लिए। इसका इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो एक प्रॉब्लम और होती है मैक्स के अंदर, कि अब अगर आप देखो तो मेरा उसमें नहीं आ रहा, शेडेड में नहीं आ रहा, दिख रहा है। वायर फ्रेम सेलेक्ट हुआ सर ऊपर। ये अगर आप उसमें हटा दोगे तो ये मेरे ख्याल से वायर फ्रेम में नहीं है, ये है तो मेरा तो नॉर्मल व्यू में ही। सर ये लेकिन ये नॉर्मल में ही है। है स्टैंडर्ड में ना, देखो आ नहीं रहा है। एंड आइसोलेट अनआइडॉल। क्योंकि ये, हाँ ये अच्छा सर, ये शू में, ये इसमें आई है दिक्कत, हमारे जूते में आई है दिक्कत। ऊपर तो आ रहा, नीचे नहीं आ रहा, देख रहा हो। ये सब छोटे छोटे बग्स हैं, ये और कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल थोड़ी ना करेंगे हम दोबारा से। देखते हैं इसका किस सोल्यूशन। पहले तो उसको शेडर चेंज कर दो उसके ऊपर। हाँ शेडर चेंज कर देगा, आ गया। मॉडल से रीनेम। ओपेसिटी भी सिर्फ 0 लिखी है इसमें अभी तक तो। सर ओपेसिटी नहीं, ओपेसिटी तो चल रही है, क्योंकि देखो अगर ओपेसिटी नहीं चलती तो ये ऊपर वाला नहीं होता ना सही से। इस वाले की बात करो ना, यहाँ पे ये सर। जीरो पे जीरो ही दिख रहा है, क्योंकि जीरो पे जीरो है, 100 पे 100, हाँ लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है, और की भी नहीं दिख रही इसकी। चलो फिर से कर लेते हैं। तो ऑटो की ऑन कर दिया, ये हो जाएगा मेरा 100 पे 100। और 0 पे 0 की लगा दो अब इसके ऊपर। अब सही आ रहा है। ऑटो की ऑफ।
राइट क्लिक कैप, इसको कैप कर दिया। अब इसको कनेक्ट कर लो, राइट क्लिक कट। लैपटॉप पे बड़ी दिक्कत हो रही है, सही स्नैप ही में हो गया। ये 2 पार्ट आपने छोड़े थे, यहाँ से आप क्या कर दोगे, इसका ये बना लो। इस पार्ट को सेलेक्ट करो, इसको बाहर निकाल लो ऐसे। ठीक है, अब इसको आपको यहाँ पे देखो कनेक्ट करना पड़ेगा, तो 2 प्रेस करो, ऑल्ट राइट क्लिक कनेक्ट, एक लूप में हो जाएगा। ये इधर से नहीं सर, ये रहा। इसको सेलेक्ट कर लो और क्या कर दोगे आप यहाँ पे भी राइट क्लिक कोलैप्स। ठीक है, थोड़ा सा ट्वीक करना, देखो ये बहुत जिगजैग जिगजैग हो रहा है, तो इसको सही करना पड़ेगा। लूप अच्छे होने चाहिए,
नहीं तो आप कितना भी अच्छा वो बना लो, यहाँ पे देखो आर्क नहीं आ रही है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप्स। हम्म यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा गैप है, तो इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे भी आप एक लूप डाल दोगे। ठीक है, ये हो गया। अभी डेप्थ नहीं है इसमें, तो डेप्थ हमें क्रिएट करनी है, ठीक है। लेकिन डेप्थ से पहले एक और चीज़ है, और वो है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास डेप्थ आ रहा है, जो आगे का पार्ट है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे को लूप डाल करके इसको सही करना पड़ेगा। यहाँ पे दो लूप पड़ेंगे, टू प्रेस करो आप, ऑल्ट आर, राइट क्लिक कनेक्ट, और इसको स्लाइड करके यहाँ पे ले आओ आप। दोनों आपको यहीं पे डालने पड़ेंगे, क्योंकि इधर से तो पड़ेगा नहीं। इधर से तो इधर निकल जाएगा, तो यहीं आपको डालने पड़ेंगे दोनों लूप्स इस तरफ। ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, जो बीच वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा स्केल कर देना आप, बहुत ज़्यादा हो गया ये, थोड़ा सा इसको कर देना बस स्केल। वो तो मेरा माउस जो है प्रॉपर एक स्नैपिंग का काम कर रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा, बस थोड़ा करके छोड़ दो उसको, बस हल्का सा इसको अंदर की तरफ करके आप रिलीज कर दो उसको, ठीक है। और इसके बाद जो ये वाले वर्टेक्स हैं, इनको थोड़ा दूर दूर कर लेना, वरना ये सपोर्टिंग अच्छा काम करने लगेगा यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, जैसे ये वाला आपने सेगमेंट सेलेक्ट किया, ये वाला, और इसको क्या कर दो आप, यहाँ पे टाइप से।
थोड़ा सा आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, वरना ये सपोर्टिंग अच्छा काम करने लगेगा। सिर्फ हमें ऊपर चाहिए था, तो ऊपर रखेंगे हम। सर इसको नीचे से कुछ करने की जरूरत तो है नहीं मेरे हिसाब से, सर नहीं नीचे से नहीं, कुछ करें। वो फिर जब आप स्मूथ करोगे ना, तो ये नहीं सर, यहाँ पे एक बहुत हार्ड लाइन क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो बहुत पास पास में रखे हैं ना सेगमेंट। नहीं सर साइड से तो ठीक है, नीचे से। नीचे से कोई जरूरत नहीं है, वो दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी अब जैसे आपने इधर से मूव किया, इसको थोड़ा सा राउंड कर लेना। प्रेस करो अब आप, ये सिलेक्ट हो, आर प्रेस करो और इसको अंदर ही अंदर स्केल कर दो, इस टाइप से। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अंदर एक्सट्रूड कर देना, तो ये डेप्थ आपके अंदर की तरफ क्रिएट हो जाएगी। एक और बार करना है तो फिर उसको शिफ्ट के साथ अंदर कर दो, इस टाइप से। लेकिन ऐसे करोगे तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट, ऐसे छोड़ दो उसको, सपोर्टिंग एज डाल करके छोड़ देना इसको। तो ये हल्की सी यहाँ पे तो क्रीज भी आपको दिख रही है, ये भी बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हुई है, तो मतलब थोड़ा सा और अंदर एक्सट्रूड करना था आपको। तो यहाँ पे छोटा सा क्रीज दिख रही है यहाँ पे हल्की सी, दिख रही है सर। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अंदर कर देना, तो और ज्यादा डेप्थ आ जाएगी इसके अंदर, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा उसमें आ जाएगा, यस सर। ठीक है। चलो उसको अभी के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब इसी को आप चाहो तो डुप्लीकेट कर दो दूसरी तरफ, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें करना है, चेंजेस करना है अभी हमें, उसको नेक्स्ट क्लास तक छोड़ते हैं, ठीक है। ये वाली फाइल चाहिए आप लोगों को क्या? दे देना सर। Extract here. दो मिनट रुको, बस अटेंडेंस ले लें। किसमें दिक्कत हो रही है? हैंड बनाने लग गए क्या? अच्छा, मतलब हैंड बना रहे हो या आगे फिंगर क्रिएट कर रहे हो? क्या दिक्कत आ रही है?
एक सेकेंड करो सेंड, तब तक हम अटेंडेंस शीट निकाल लें। मुझे भी प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत हो रही है इसमें रजत? ओ, ये बहुत पिंच हो गया है। देखो एक काम करो, आप एक काम करो, इसको क्या कर दो, डिलीट मार दो। ये जो है इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। और आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्टेक्स काउंट कर लो। ये जितने भी वर्टेक्स हैं ये काउंट कर लेना, ठीक है। ये मेरे जो भी 10-12 वर्टिसेस हैं, क्या करोगे आप, एक सिलेंडर ले लेना यहाँ से, ठीक है। और सिलेंडर में मान लो कि आपके यहाँ पे टोटल 12 वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको 12 साइड दे दिया आपने, ठीक है। और यहाँ से इसको मैच करा लेना, और धीरे धीरे जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले वर्टेक्स और इस वाले वर्टेक्स को क्या कर दोगे आप, मर्ज कर दोगे, तो ये प्रॉपर सिलेंड्रिकल हैंड बन जाएगा। शोल्डर के पास में सर क्या, जो अंदर आपने लूप डाले ना यहाँ पे, इसी से आपको इसको सही करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। यहीं पे इसको थोड़ा सा आपको वो लूप देना पड़ेगा यहीं पे, मतलब जो लूप आपके पास पड़े हुए हैं बस यहाँ से इसको सेट कर दो।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अपना डेस्कटॉप सही कर लें, फिर उस पर प्रॉपरली बता दें। लैपटॉप इतना सही से हो नहीं रहा है आज। ठीक है। अच्छा, आप लोग एक काम करो, मेरी एक्सेल खोल नहीं रही इस टाइम पे, तो ग्रुप में ही अटेंडेंस डाल दो। ठीक है, और ये फाइल हम शेयर कर दे रहे हैं अभी। ये क्या है? ठीक है, एक बार चेक करना ये आ गया कि नहीं आया। सर आ गया। आ गया ना? यस सर। ठीक है, चलिए इसको इतना प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं मॉडल हमारा।